सक्सेस एंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आपके सामने रीट एग्ज़ाम जो आपका होने वाला 26 सितंबर को, इसमें जो पर्यावरण के पार्ट हैं, जो पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2011 से लेकर 2017 तक, उन सभी के जो पर्यावरण के प्रश्न थे उन प्रश्नों का संग्रह मैं लेकर आया हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों 2011 का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, एकल परिवार से तात्पर्य है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आपका उत्तर को दोस्तों, वह परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे, सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, वह आपका एकल परिवार कहलाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, आपका पूछा गया था, तंबाकू की आदत किससे होती है। आपके ऑप्शन थे दोस्तों, इसमें से उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, निकोटीन। निकोटीन के चलते तंबाकू की जो लत होती है वह आपको लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर तीसरा आपका, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी गई है। तो आपको पता ही होगा, लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया था, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। इसमें आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो आपका है, कृषि। ये आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर पाँचवा प्रश्न आपका पूछा गया था, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है। तो दोस्तों आपका जो निम्बा हेड़ा है, यहाँ पर शक्कर कारखाना नहीं है, बाकी तीनों जो जिला है यहाँ पर कारखाना है। तो राइट आंसर आपका होगा निम्बा हेड़ा, बी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 आपका जो पूछा गया था, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए कहाँ पर। तो उपभोक्ता संरक्षण मंच पर। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 7वां प्रश्न क्या पूछा गया था। 7वां प्रश्न आपका था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। दोस्तों उस समय आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 12। ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 12 आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न आपका, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर जो बी आपका ये राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 9वां प्रश्न आपका पूछा गया, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, भारत। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 आपका है, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार आपका कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, चैत्र शुक्ल तीज को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न आपका पूछा गया था, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो आपका उदयपुर है ये झीलों की नगरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 132 मतलब आपका 12वां प्रश्न पूछा गया था, विजय स्तंभ किसने बनवाया है। तो दोस्तों आपको उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो ए आपका, महाराणा कुंभा। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। ये आपका दिया गया था, चित्र निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो इसमें दोस्तों आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, संकरी पुलिया। इसका ये चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया था, एटीएम का पूर्ण नाम क्या है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहते हैं हम ईमेल। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया, डेंगू रोग का वाहक क्या है। तो दोस्तों एंडीज मच्छर। ये आपका राइट आंसर है, एंडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका था, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है। तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, यकृत। ये आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछा, कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर आपका ये है फीरन, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, कुत्ता मछली का आवास है, तो समुद्र, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया, सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको पूछेगा, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो आपको मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए आपका जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछेगा, राजस्थान के राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रम से हैं, तो वृक्ष आपका है खिजड़ी, पंछी आपका गुडावड़, जंतु आपका चिंकारा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो दोस्तों ठोस, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वह आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था, आपका कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होगा दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है, दोस्तों प्रकाश का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो ऑप्शन होगा आपका प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा नाइट्रोजन, डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका था, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो उत्तर आपका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 के इन्वायरमेंट का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत मिलती है, तो आपको ये मिलती है दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। तो दोस्तों ये रहा 2011 के 30 इन्वायरमेंट के प्रश्न जो पूछे गए थे आपके। आइए हम देख लेते हैं 2015 में पूछे गए पर्यावरण संबंधित 30 प्रश्न। तो दोस्तों आगे हम इस वीडियो में 2015 रीट एग्जाम में पूछे गए पर्यावरण संबंधित 29 प्रश्नों को देखेंगे जो आपका ऑनलाइन एग्जाम नजरिए से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों को और उनके उत्तर। पहला प्रश्न आपका पूछेगा, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसमें उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी जो आपका अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है, तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान क्लब आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का, पानी में से अशुद्धि, दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे हम कहते हैं पृथक्करण, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वह राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा कि निम्न में कौन सा कथन सही है, श्रव्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, चार्ट एवं ग्राफ श्रव्य सामग्री है, चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक विज्ञान में किया जाता है, शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, तो दोस्तों जो आपका कथन सही है ये आपको उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका ये है, श्रव्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, तो परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसे कहते हैं पायलट स्टडी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर तथा श्री गंगानगर जिलों में लगा हुआ है, तो दोस्तों राज्य या देश आपको उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, पाकिस्तान, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था, तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका जो आर्यभट्ट है ये आपका प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया, विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। देखते हैं अगला प्रश्न, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है,
तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, गलफड़ों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछेगा राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानीपूर्वक अवलोकन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, ये आपका राइट है। आपका राष्ट्रीय झंडे के बारे में पहला, दूसरा, चौथा कथन सही है, तीसरा कथन जो है वो आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था वातावरण के अनुरूप पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाला शारीरिक लक्षणों को कहते हैं। तो दोस्तों उसे अनुकूलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? हमारे राज्य मतलब दोस्तों राजस्थान की बात कर रहा है। तो इसका पक्षी अभ्यारण्य जो आपका है वो आपका भरतपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछेगा निम्न में कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट है, वायु में रंग होता है, ये आपका कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा आपका राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया पीने के पानी में रोगाणुनाशक डालते हैं, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों आपको उत्तर को पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्लोरीन का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था निम्न को सावधानी से देखिए, ये आपका चित्र दिया गया है। उपयुक्त यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इस यातायात संकेत पूछ रहा है क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, खराब सड़क। ये उत्तर आपका राइट है। ऐसे तो सरकार को बहुत सारी चित्र लगाने की ज़रूरत है पूरे इंडिया में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या है? तो दोस्तों रेबीज जो छोटी माता का जो कारण है वो आपका वायरस है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है कहाँ पर? इसका उत्तर हो दोस्तों आपका छोटी आंत की दीवार से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक है, मतलब क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं हरित, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपका था मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका वो आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका था उदयपुर तथा भीलवाड़ा जिले में मिलने वाले खनिज हैं, मतलब कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों ए जस्ता, सीसा, चांदी और तांबा, ये आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम निकाला जाता है? तो राजस्थान के दोस्तों बाड़मेर जिले से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तो दोस्तों जब आपका पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तो आपका चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय पशु क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पशु की बात कर रहा है, ना कि राजस्थान के राजकीय पशु के बारे में। तो उत्तर आपका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ, ये आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है सूर्य नगरी नाम है, किस जिले को सूर्य नगरी नाम दिया गया है? तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जोधपुर, इसे सूर्य नगरी नाम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। दोस्तों इसके बाद का प्रश्न कट गया है, हम आपको बताते हैं प्रश्न क्या था। एक प्रश्न आपका था दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया था एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। बी आपका था ऑप्शन दोस्तों एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है। सी आपका था दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। डी जो आपका था वो आपका था दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो दोस्तों इसमें जो सही कथन आपको पूछेगा तो आपका है दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होता है आपका राइट होता है। पेपर में कट गया है, हम आपको बताते हैं प्रश्न, इजी प्रश्न था, ये आप कर लेते हैं आसानी से। दोस्तों एक प्रश्न पूछा है मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन था जो दोस्तों आपका था वो आपका था लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से।
लंबे समय तक शराब का सेवन करने से, परिवार के लोगों द्वारा नशा करने से, या परिवार के लोगों द्वारा तंबाकू ग्रहण करने से। इसमें भी आपको उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। एक प्रश्न और छूटा था, आपको पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती। स्कूटर था दोस्तों ऑप्शन में, काफ़ी इजी प्रश्न थे, स्कूटर आप कर लेते। अगला प्रश्न था ऊन प्राप्त होता है। ऊन आपका जो प्राप्त होता है दोस्तों, वो आपका प्राप्त होता है भेड़, ऊँट एवं याक के बालों से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका था बंदर से तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। तो दोस्तों बंदर का घर होता है पेड़, शेर का गुफा एवं चूहे का बिल। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो दोस्तों ये रहा 2012 में रीट एग्जाम में पूछे गए इन्वायरमेंट के प्रश्न। आइए हम देख लेते 2015 में पूछे गए रीट एग्जाम में पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों ये 2015 का रीट के प्रश्न है, पर्यावरण के जो पूछे गए थे 2015 में, लेवल 1 की बात कर रहा हूँ। इसमें पहला प्रश्न आपको पूछेगा निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो हॉर्टिकल्चर जो आपका होगा वो आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका था विज्ञान प्राकृतिक विषय के व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। तो उत्तर आपका दोस्तों इसमें क्या होगा, तो इसमें उत्तर आपका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर जो आपका है ए, WC डेम्पियर, ये आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया तो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। तो दोस्तों ये सभी जो तीनों ऑप्शन आपके राइट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। तो दोस्तों इसमें उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब तीनों ऑप्शन आपके सही ABC। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका था परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं। तो उत्तर आपका होगा 4, ऑप्शन है आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछेगा कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी और आपका राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था विशिष्ट से सम्मान का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। तो दोस्तों आगमन विधि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए किस प्रकार का। तो दोस्तों मनोरंजन एवं खेल संबंधित, ऑप्शन बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 129 पूछा गया था अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होती है। तो वैधता, विश्वसनीयता, दोनों आपका राइट है, ऑप्शन सी जो आपका ए और बी दोनों राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न का पूछा गया था कौन सी प्रक्षेपी सामग्री है। तो दोस्तों जो आपका OHP है ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। तो परिवार की विशेषता कौन सी नहीं है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, आपका राइट है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये भी आपका सही है। नहीं, ये आपका गलत है, ऑप्शन बी आपका ये राइट, ये गलत है। मतलब प्रत्येक सदस्य की आय जो है वह एक साथ जमा की जाती है। तो मतलब दोस्तों ऑप्शन जो आपका है वह बी आपका गलत होगा, मतलब इसमें राइट होगा। बाकी तीनों आपके परिवार की विशेषता है। वे समान आवास, समान भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं एवं सुरक्षा में बच्चों का साझा दायित्व भी होता है उनका। तो आपका बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न होगा राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो 26 सितंबर 1994 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न का पूछा गया था भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 2006, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वह राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका था कौन सा सम्मिलित नहीं है। वस्त्र के प्रकार थे, तो फीरन आपका जम्मू कश्मीर आपका राइट है। रायदी हिमाचल प्रदेश आपका राइट है। फुलकारी पंजाब आपका राइट है। पानो भाजू ये पश्चिम बंगाल, ये आपका गलत है, मतलब बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न का पूछा निम्नलिखित में कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में प्रयोग नहीं लिया जाता। तो जो आपका होगा घिया पत्थर, सिलखड़ी, ये इसका प्रयोग नहीं करते। बाकी तीनों आपका राइट है, ऑप्शन सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर अगला का पूछा तो बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है। तो वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर डी जो आपका वह आपका राइट आंसर है दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका था कौन सा सम्मिलित नहीं है, मेला है, राज्य है, अंबाजी मेला, ये गुजरात में राइट आंसर है। माघ मेला आपका उत्तर प्रदेश में, ये भी उत्तर आपका सही है। नैना देवी मेला ये आपका गलत है दोस्तों, बड़ेश्वर में राजस्थान, ये तीनों सही हैं, बाकी नैना देवी मेला आपका गलत है। ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है नैना देवी मेला, तो आपका जो सी है वो सम्मिलित नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो आपका डिडवाना, ये आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पूछे भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1986 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका था राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उत्तर आपका होगा 25, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछेगा तो पच्छाद उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर श्वसनिका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में कौन सा सरल ऊतक नहीं है। तो सरल ऊतक नहीं है पूछा गया है दोस्तों, तो आपका उत्तर होगा दोस्तों जाइलम, ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था मलेरिया रोग होता है। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम के कारण, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो दोस्तों हिमालय आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न राजस्थान का राज्य पशु क्या है। तो राज्य पशु की बात की जा रही है, तो उत्तर आपका होगा ऊँट। अगर चिंकारा ऑप्शन नहीं तो आपका ऊँट आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा एवं आवर्धित। तो उत्तर आपका बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका था वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। तो वाहन उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। तो आपको बता दें ठोस अपशिष्ट ये वायु प्रदूषण के स्रोत नहीं है, सी आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका उत्तर होगा समानता धातुएं तन्य होती हैं, ऑप्शन सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो दोस्तों प्राकृतिक गैस मेरा आपका राजस्थान में नहीं पाया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न पूछे दो निम्न में कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। तो राजसमंद झील ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा 2015 रीट एग्जाम लेवल में पूछे के पर्यावरण के प्रश्न। आइए हम देख लेते हैं 2017 में आए रीट एग्जाम में पर्यावरण के इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों ये रहा 2017 का पेपर रीट एग्जाम लेवल 1 का जो पर्यावरण का पार्ट लेकर आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न होता है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राज्य पक्षी की बात किया था तो उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गोडावड़, ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो आपका होगा भारतीय वनस्पति संरक्षण एक कोलकाता में, बाकी तीनों आपके ऑप्शन गलत हैं। तो देखते हैं, तो आपका बी आपका राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों जीवाश्म ईंधन, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछेगा पायतंत्र शब्द का गठन किसने किया है। तो आपका उत्तर होगा टेंसले या टांसले, जो भी ऑप्शन में होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछेगा भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो उत्तर आपका होगा दोस्तों मानसिन राम, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछेगा पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। दोस्तों इसमें जैविक घटक की बात करें तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी पौधे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है मीना माथा रोग किसके कारण से होता है। तो दोस्तों HG प्रदूषण मतलब पारे के अधिकता कारण। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका राइट है। वहीं अगर इटाइटाई रोग की बात करता है तो आपका उत्तर हो जाता है कैडियम, ऑप्शन नंबर ए आपका तब उत्तर हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से अपरिचित शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो अपरिचित पूछ रहा है दोस्तों, तो इसमें उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका है दोस्तों बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न था आपका निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको उत्तर हो जाएगा वनोन्मूलन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपका था पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो दोस्तों सामूहिक चर्चा संबंधित आपका दोस्तों उत्तर हो जाएगा विचार गोष्ठी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका IEEP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का पूछे पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि को देखने के लिए निम्नलिखित से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता या नहीं किया जाना चाहिए? उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका था निम्नलिखित कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है तो दोस्तों जो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, अच्छा शिक्षण मूलाधार नहीं होता। ये आपका दोस्तों सी आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो राजनीति संरक्षण ऑप्शन बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको था निम्नलिखित में कौन सा नियम अधिगम के प्रयास सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो पुनर्बलन का नियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका था भारत में बाल श्रम को प्रतिबंध करने के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1986 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका था भारत में लड़कियों लड़कों के विवाह न्यूनतम कानून क्या है? तो लड़कियों लड़कों को पूछा गया है। लड़कियों का 18, लड़कों की 21। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका था राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? तो वस्त्र नगरी का नाम है दोस्तों भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका था नस्ली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? तो पैथिडीन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका था निम्नलिखित कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका केरल। ये आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर आपको ऑप्शन नंबर 10। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका नायलॉन का आविष्कार किसने किया है? तो वालेस कैरोथर्स। ऑप्शन नंबर जो आपका बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान संबंधित नहीं है? तो दोस्तों माघ मेला को हटा दिया जाए, बाकी सब राजस्थान संबंधित है। तो उत्तर आपका होगा दोस्तों माघ मेला। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न का भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर होगा दोस्तों आपका 1853। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका था पीसी कल्चर क्या होता है? तो आपका होता है मछली पालन। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका था झामर कोटा खदान प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आपका उत्तर होगा रॉक फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? तो आपका उत्तर होगा डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया तो कौन सा प्रशिक्षण HIV से प्रत्यक्ष संबंधित है? तो एलिसा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट है। देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? तो 1995 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये रहा EBS रीट एग्जाम में पूछे 2011 से लेकर 2017 तक उन सभी प्रश्नों का संग्रह जो आपके आने वाले रीट के एग्जाम 26 सितंबर 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।